आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इलेक्ट्रिक लोको के अंदर क्रू कंफर्टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें बेहतर की जा सकती है, लोको पायलट के लिए उन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने जो इंजन है वो आए हैं, कितने लोगों से उसका डेमोस्ट्रेशन हो रहा है? यहाँ से जोनल रेलवे के और उत्पादन इकाइयों के लगभग 14 लोको यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्होंने अपने क्रू कंफर्ट के लिए बेहतर से बेहतर इस कैब को जिस प्रकार से ड्राइवर फ्रेंडली बनाने की जो दक्षता दिखाई है, उसी का यहाँ आज प्रतियोगिता हो रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं BMW के अंदर एरोडायनेमिक WAP-7 लोको में आप इस समय हैं। इसका अगर आप देखें विजिबिलिटी, वो बिल्कुल वंदे भारत की तरह है और इसमें आप एक विंडो में आप देखेंगे जिससे कि ड्राइवर्स को अच्छा विजन दिखे। लाइट की सुविधा है, इसमें आप देखेंगे AC एयर कंडीशन है ताकि बहुत गर्मी में भी उनको काम करने में सहूलियत हो। इसके साथ ही साथ जो ये कंफर्ट सीट है, इसका भी ध्यान रखा गया है कि अधिक कार्य के घंटे भी होते हैं तो उनको थकावट ना हो सके और वो बिना थके अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएँ। साथ ही साथ ड्राइवरों के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल पानी, गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें विभिन्न मौसमों में उनके अनुरूप वाटर मिल सके। साथ ही आप जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये देख रहे होंगे, कैमरे में डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो कपलर्स होते हैं, कपलिंग करने वाले जो हमारे कर्मचारी होते हैं, वो ड्राइवर को बिल्कुल ईजी दिखें ताकि उनको आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही आप देख रहे होंगे कि इसमें AC का जो अरेंजमेंट किया गया है और लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो बेहतरीन की गई है। और इस तरह से ये प्रतियोगिता का मकसद ये है कि हम क्रू कंफर्ट कैबिन में किस प्रकार से इस कैब को बहुत अच्छा कर पाएँ। आप लोगों पायलट? नहीं ऐसे SSC हूँ लोगों का। आप ही नहीं बनवा, अपना परिचय दे दीजिए। ये मैं जय राधा किशन राव SSC इलेक्ट्रिक लोको शेड लालागुड़ा तथा लालागुड़ा का लोको है। ये WAP-7 लोको है, ये पैसेंजर का लोको है। इसमें कवच भी है और होटल लोड भी है, सब है। अब ये पूरा कैब पूरा FRP से रिमोल्ड का मॉडिफाई किया है। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, ये डिजिटल प्रेशर गेजेस लगा है और टिकास का जो डिस्प्ले है वो इसका LP के सामने आता है। और पैनल ये कि है वो भी पूरा डिज़ाइन किया है। जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस है पूरा लैंप का सप्लाई पूरा शिफ्ट किया है एक प्लेस में। और जो इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर का जो ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है वो इसका हैंड के नियर लगा हुआ है। एंड इसमें क्या है, जो एक इमरजेंसी स्विच है उसका एक प्रोटेक्ट गार्ड दिया है कि कभी भी गलत से लगाए तो भी वो इमरजेंसी स्विच ऑपरेट नहीं होता है। इसमें एक कैब AC का एक मॉडिफिकेशन दिया, डकिंग करके आउटलेट पूरा डाइवर्ट करने उसका ऊपर से हवा ठीक से आने के लिए उधर वो डाइवर्ट किया है। और इसके लिए और फैसिलिटी है कि एक फ्रिज भी लगा है और हार्ड पैड भी लगा है और पूरा थर्मल आइसोलेशन एंड साउंड आइसोलेशन है। इसमें नियरली बाहर से अंदर का 12 डिग्री टेम्परेचर कम होगा है। ये FRP जो पैनल है इसका जो कंट्रोल पैनल इस पर है, वो पैनल से क्या होता है वो गर्मी नहीं होता है, ड्राइवर को बहुत कंफर्टेबल होता है। और जो सीट लगा है मॉडिफाई किया है इसे, ये बहुत कंफर्टेबल पर दी ड्राइवर, क्योंकि तो 8 घंटे कंटिन्यू चलाना पड़ता है इसमें। और वाटरलेस यूरिनल भी एक लगा है, क्योंकि तो ये राजधानी है, ये लॉन्ग स्टॉप होता है, उसके कन्वीनियंट के लिए ड्राइवर कन्वीनियंट के लिए एक वाटरलेस यूरिनल भी बना है। और जो पूरा जो पैनल लगा है कैब मॉडिफिकेशन किया है तो कन्वीनियंट टू ड्राइवर। थैंक यू। और आपने जैसे सीट के बारे में बात की, तो इस पे जो ड्राइवर है वो कितने घंटे आराम से बैठ सकता है बिना कुछ डिस्टर्ब हुए? हाँ, एक्चुअली ड्राइवर थक जाता है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड उसको टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो थक जाता है और कंफर्टेबल नहीं तो वो बैठ नहीं सकते। इसके लिए वो स्पेशली डिज़ाइन किया है सीट, और हवा भी उसको डायरेक्ट उसके ऊपर आता है। इससे पहले तो किधर भी ओपन रहता था, वो डायरेक्ट उसके पास नहीं आता था। अब जो वो मॉडिफाई किया है डेक, उससे क्या होता है वो ड्राइवर बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और जब क्या होता है वो कंसंट्रेशन मैक्सिमम ड्राइविंग पे ऊपर होता है
इससे बहुत कंफर्टेबल ड्राइविंग होता है, ट्रेन भी अच्छा चलता है विदाउट लेट। इसका हाइट और जो इसका वर्किंग है उसमें दौरान क्या ये भी ध्यान रखा जाता है